रात 2 सितंबर को सीएम योगी जनसभा करेंगे। घोसी में 3 जनसभाएं करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घोसी में जनसभा करेंगे, 2 सितंबर को सीएम योगी जनसभा करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के फनगांव के पास कादिलपुर बाजार में एक डंपर ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डंपर ने महिला को टक्कर मारी। किस तरीके से महिला की मौत पर लोगों में वहां पर आक्रोश देखने को मिला है। डंपर को आग के हवाले कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डंपर ने महिला को टक्कर मारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिला की मौत पर लोगों में आक्रोश है। डंपर को आग के हवाले कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लोरिडा में पुलिस का हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग के टकराने के बाद पोम्पानो बीच पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद की वीडियो सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में उड़ते उड़ते पुलिस का विमान बिल्डिंग से टकरा जाने के बाद किस तरीके से क्रैश हो गया। और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी रिश्तों के कत्ल की। मेरठ में एक पिता ने अपने ही बेटे की सुपारी दे दी। किलर से 5 लाख में बेटे की मौत का सौदा किया और फिर मर्डर मिस्ट्री को उलझाने के लिए सबूत 100 जगह पर बिखेर दिए। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। कलयुगी पिता ने दी बेटे की सुपारी। दूसरी शादी के लिए 5 लाख में करवा दिया मर्डर। मेरठ में कलयुगी पिता ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर भी लोग सन्न रह गए। आरोप है कि रिटायर्ड फौजी दूसरी शादी करने की खातिर अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करवा दी। फौजी ने 5 लाख की सुपारी देकर कॉन्ट्रैक्ट हायर किया। इसके बाद सुपारी किलर ने बेटे को शराब पिलाई और फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। लाश को हिंडन नदी में ठिकाने लगा दिया, लेकिन आरोपी कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। मेरठ में एक रिटायर्ड फौजी ने दूसरी शादी की खातिर अपने सगे बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी। इतना ही नहीं, शातिर फौजी ने लाश को हिंडन में बहा दिया, साथ ही मोबाइल और बाइक भी ठिकाने लगा दी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो हकीकत पर से पर्दा उठ गया। फिलहाल पुलिस ने सुपारी किलर और रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला मेरठ के सरधना थाना इलाके का है। दरअसल यहाँ एक रिटायर्ड फौजी का पत्नी से 15 सालों से विवाद चल रहा था। दोनों एक ही गांव में अलग अलग घर में रहते थे। बेटा अपनी मां के साथ रहता था, लेकिन पिता दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए खौफनाक साजिश रची। थाना सरधना के अंतर्गत एक युवक सचिन नाम का, जो अपने घर से गायब चल रहा था, उसकी माता की शिकायत के आधार पर एक गुमशुदगी थाना सरधना में दर्ज कराई गई थी और पुलिस के द्वारा जो छानबीन की जा रही थी उसमें जानकारी हुई कि जो युवक सचिन है जो गायब चल रहा था, उसके ही पिता के द्वारा उसको मरवाने के लिए उसके दोस्त जो अमित नाम का युवक है उससे बातचीत की गई, उसको पैसे ऑफर किए गए और उसके बाद शराब के नशे में जो अमित के द्वारा एक जो बोतल है उसके सर पे मारी गई और उसके बाद पिता को बुलाया गया और पिता और इनके दोनों के द्वारा जो युवक मर गया था उसको फिर जाके जो हिंडन नदी है वहाँ पर नदी में फेंक दिया गया। आरोप है कि पिता ने बेटे की हत्या के लिए गांव के ही एक आदमी अमित को तैयार किया। उसने अपने सगे बेटे की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी। इसके लिए 15,000 रुपए एडवांस भी दिए गए, ऐसा आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूला।
तारीख 22 अगस्त, जगह मेरठ। 22 अगस्त की शाम से सचिन अचानक अपने घर से लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। अनहोनी के डर से मां पुलिस के पास पहुंची और अपने ही पति पर हत्या कराने का शक जताया। पुलिस ने जब आरोपी पति से पूछताछ शुरू की तो सारा सच सामने आ गया। जो मृतक युवक है, इसकी जो पत्नी है, इससे अच्छा संबंध नहीं चल रहा था और उसमें समझौता हुआ था जिसमें कि जो युवक के पिता है उसको कुछ 10 लाख रुपए भी जब शादी को छुटवाने के लिए देने पड़े थे। और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी का मामला भी था कि जो मृतक के जो पिता थे वो एक शादी करना चाहते थे, उनकी अपनी पत्नी से भी अच्छे संबंध नहीं थे और संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए और उसको संपत्ति का हिस्सा कम मिलेगा, इस वजह से जो मृतक था वो बार बार अपने पिता से झगड़ा करता था। सुपारी किलर ने 22 अगस्त को पहले सचिन को मिलने बुलाया। इसके बाद उसे शराब पिलाई। नशे में उसने सचिन के सिर में बोतल मारकर उसे घायल कर दिया। बाद में गमछे से गला घोंटकर मार डाला। सचिन के मरने के बाद अमित ने संजीव को बुलाया। दोनों ने मिलकर सचिन की लाश को बपारसी हिंडन नदी में फेंक दिया। कातिलों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सचिन का मोबाइल, बाइक अलग अलग जगहों में छिपा दिए, लेकिन बाद में उसी पिता की निशानदेही पर युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। जैसे जो पिता है उसके द्वारा अपने बेटे को अपने रास्ते से हटवाने की योजना बनाई गई जिससे कि वो बेटा रास्ते से हट जाए और वो शादी भी कर पाए और उसकी जो संपत्ति है वो भी उसको ना देनी पड़े। इस पूरे प्रकरण में संपत्ति और इस तरह की जो चीज़ें हैं सब निकल के आई हैं। पिता और उसका जो युवक का मृतक का जो दोस्त है उन दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन शादी में बेटा ही सबसे बड़ा रोड़ा था, लिहाजा उसने बेटे की सुपारी दी और अपना रास्ता साफ कर दिया। लेकिन अपराध की राह पर बढ़ चुके पिता की मंजिल अब जेल बन चुकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि एक पिता ने अपनी गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। बेटी अविवाहित थी और उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था, लेकिन समाज के तानों से तंग आकर मां बाप ने झूठी शान की खातिर खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। बिन ब्याही बेटी पेट से थी, उसके गर्भ में प्रेमी का बेटा पल रहा था। जब इस बात की खबर परिवार वालों को हुई तो जिंदगी में कोहराम आ गया। बेटी का निकलता पेट परिवार के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। लोग परिवार का मजाक बना रहे थे। बस इसी बात से तंग आकर माँ बाप ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मुजफ्फरनगर ऑनर करने का मामला सामने आया है, जिसमें माता पिता ने अपनी को मौत के घाट कर उसे नदी में फेंक दिया। मामला का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस ने निशानदेही पर दोनों माता पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ की, तो दोनों ने बताया कि उनकी बेटी गर्भवती थी, जो कि पिछले 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां झूठी शान की खातिर एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया, लेकिन बात जब ग्राम प्रधान को पता चली तो पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवती जिसकी उम्र 17 वर्ष है वो घायल है और उसकी तलाश की गई और गोताखोर हमारी जो टीम है उसकी मदद से उसका शव बरामद किया गया है। पूछताछ में ये बात पता चली कि लड़की 8 महीने की गर्भवती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बाप से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। फिर इनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया। वो 2 बार भाग दी थी जी, फिर वैसे पेट पे थी जी, इस वजह से सरवंदी के नाम से मार दिया। तुमने फिर मार के उसके शव को कहाँ फेंका? उसको भी मार के नदी में फेंका था जी। उसे टेम हो रहा था जी, और टेम हो रहा था। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? उसमें जी थी 5 साढ़े 5।
पुलिस के मुताबिक मृतका का मेरठ के राहुल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। लड़की कुछ वक्त पहले राहुल के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद पिता ने प्रेमी के खिलाफ अगवा करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रेमी राहुल अभी जेल में बंद है। इसी मामले में लड़की की गवाही हुई थी, जिसमें लड़की ने प्रेमी के पक्ष में गवाही दी थी, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी बात को लेकर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। हॉरर किलिंग के मामले का खुलासा करते हुए अब पुलिस ने आरोपी मां पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं लड़की की लाश को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है। यहां पर पूरनपुर में तैनात एसडीएम न्यायिक अमित मलिक को हार्ट अटैक आया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में बैडमिंटन खेलते वक्त हार्ट अटैक आया है। आनन फानन में अधिकारी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर बरेली के लिए रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एसडीएम अमित मलिक को हार्ट अटैक आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरनपुर में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात। और बातचीत करने के लिए परवेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये अमित यहाँ पर शहर में आए थे और अपने साथ के एसडीएम और अन्य साथियों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। जब इनको हार्ट अटैक आया है, फौरन ही इनको जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इनको हायर सेंटर बरेली भेज दिया गया है। फिलहाल अभी तक कोई बोलने की स्थिति नहीं है और वो बरेली जा रहे हैं। अभी फिलहाल रास्ते में बरेली जा रहे हैं। बरेली जाने के बाद ही उनका इलाज चलेगा। फिलहाल उनके साथ पूरी एक टीम यहाँ के जो सदर एसडीएम है वो लेके जा रहे हैं। उनके साथ मेडिकल टीम में एक साथ में जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक जब आया है तो वो बैडमिंटन खेल रहे थे। परवेज, क्या पहले से कोई दिक्कत थी एसडीएम साहब को, किसी तरह की स्वास्थ्य की या किसी तरह से और कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। 40 से 45 साल के बीच की इनकी एज बताई जा रही है। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये बैडमिंटन खेल रहे थे तो इनके सीने में दर्द महसूस हुआ। उसी टाइम इनके साथी एसडीएम, जो दूसरे एसडीएम इनके साथ थे, तहसीलदार वगैरह इनके साथ थे, जो वहां पर बैडमिंटन खेले थे, फौरन इनको लेके जाते हैं, जिला अस्पताल लेके जाते हैं, जहां पर इनका प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार के बाद इनको हायर सेंटर बरेली भेज दिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। पूरनपुर में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात अमित मलिक की तबीयत खराब हुई है। बैडमिंटन खेलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनको बरेली रेफर किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं। और अब बात करेंगे जालौन गोलीकांड की। 12 अगस्त को एक पूर्व प्रधान को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई थी। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में पीड़ित की पत्नी और 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि पत्नी ने ही पति के मर्डर के लिए 8 लाख रुपए में सुपारी दी थी। मियां, बीवी और 3 शूटर। $8 लाख में पति की सुपारी। जालौन में रिश्तों के फरेब का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक पत्नी ने पति की हरकतों से तंग आकर उसकी सुपारी दे दी। 8 लाख में हस्बैंड की जान का सौदा तय हुआ। गोली भी चली। पूर्व प्रधान का जिस्म छलनी भी हुआ, लेकिन किस्मत में अभी जिंदगी लिखी थी। इसीलिए कई गोलियां खाकर भी पति अब तक जिंदा है। वहीं पुलिस ने इस गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। 12 अगस्त को उरई शहर में एक सनसनीखेज घटना हुई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। इस घटना को जालौन पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और इस ब्लाइंड केस को आज वर्कआउट किया। घटना ब्लाइंड थी, उसको वर्कआउट करने के लिए सर्वेलेंस व सीसीटीवी कैमरास की मदद ली जा रही थी। इस घटना के खुलासे में पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी खंगाले, लीड मिली। उस लीड पर पुलिस ने काम किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने
3 शूटर्स को 8 लाख रुपए में अपने पति की जान की सुपारी दे डाली। सौदा तय होते ही 12 अगस्त की सुबह बदमाशों ने घात लगाते हुए गोलीकांड की घटना को अंजाम दे दिया। गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस 15 दिनों तक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश करती रही। 150 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस के हाथ जो सबूत लगे उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पूछताछ में जो षड्यंत्र सामने आया है वह यह था कि पत्नी गृह कलेश के मारे परेशान थी इतनी कि उसने अपने पति की हत्या कराने के लिए अपने एक मित्र के साथ षड्यंत्र रचा। उसका वो मित्र जो था उसके विद्यार्थी जीवन का साथी था, उसके साथ षड्यंत्र रचा। 8 लाख में शूटरों से बात हुई पति की हत्या करने के लिए, और उसी क्रम में 12 अगस्त को सुबह जब वो पति अपने कुत्ते को टहलाने बाहर निकला था घर से, तब उस समय उस पर गोली चलाई गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया कि पति संजय आए दिन मारपीट किया करता था, प्रताड़ित करता था। उत्पीड़न से तंग आकर पत्नी अंजलि ने हत्या की साजिश रची। इसके लिए पत्नी ने अपने कॉलेज फ्रेंड से कांटेक्ट किया और उसे शूटर से ढूंढने के लिए कहा। शूटर मिल जाने के बाद 8 अगस्त को पति की जान का सौदा हुआ। पत्नी ने शूटर्स को बताया कि सुबह 5 बजे कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पर ले जाता है। शूटर्स ने इस टाइम पर रेकी शुरू कर दी और मौका मिलते ही उन्हें गोली मार दी। लेकिन संजय भी जिंदा है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें 4 अभियुक्तों को जो षड्यंत्र में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया है। वो पत्नी भी गिरफ्तार हो चुकी है। अभी तक जो जानकारी आई है इंटरोगेशन से, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी कुछ लोग और पकड़ने बाकी हैं इसमें, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। अभी प्रथम दृष्टया कारण गृह कलेश का आ रहा है, और भी अगर कोई एंगल है उस पर अभी और हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में संजय की पत्नी अंजलि और 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी अब तक फरार हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य आरोपी भी कानून के शिकंजे में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जैन आचार्य लोकेश मुनि महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। लोकेश मुनि महाराज हाल ही में विदेश यात्रा से वापस दिल्ली लौटे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आचार्य मुनि ने विभिन्न विषयों पर मेरा मार्गदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी का वार। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद नाम के आगे मौलाना लगा लें। स्वामी प्रसाद टोपी लगाएं और कलमा पढ़ें। हिंदू धर्म को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने अब यहां पर पलटवार किया है। तो स्वामी प्रसाद के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने रामायण की चौपाइयों पर टिप्पणियां की, उन्होंने साधु संतों पर टिप्पणियां की, ये आपने सुना होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि मति हल्ली गई है। उनको स्वामी शब्द हटा करके अपने नाम के सामने मौलाना लगाना चाहिए। उनको हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से अगर इतना ही दुराभाव है, इतनी ही नफरत है, तो अपने नाम के सामने मौलाना लगाए, किसी मस्जिद के अंदर जाएं, मस्जिद में जाके वहाँ टोपी पहने और वहाँ पे कलमा पढ़ें, तब उनको पता लगेगा हिंदू संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति में क्या फर्क है। बाराबंकी जिले में सिरौली गौसपुर ब्लॉक की मजदूर की बेटी पूजा द्वारा बनाए गए धूल रहित थ्रेसर मॉडल का आईआईटी दिल्ली में भी प्रेजेंटेशन हुआ। क्लास 8 में पढ़ने वाली 14 साल की पूजा के बनाए विज्ञान मॉडल की आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने सराहना की है। मॉडल को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजित इंस्पायर अवार्ड योजना में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस मॉडल को इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत जिले स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर चुना गया था। आईआईटी में प्रेजेंटेशन के बाद
पूजा अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने मॉडल को सिलेक्ट कराना चाहती है। सर मेरे मॉडल में जो मतलब वहाँ के सर थे जो उसमें वो थे तो उसको सुझाव दिए, उसको मैं और मेरे राजीव श्रीवास्तव सर ने मिलकर उसमें जो सुझाव करना है वो किए। वहाँ 2 दिन रुके सर, उसका वहाँ का सर माहौल देखकर मेरे उस दिन से मेरे पढ़ाई के घंटे भी बढ़ गए हैं सर। मैं आज से नहीं, जिस दिन से वहाँ से लौट कर आई हैं उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ पढ़ाई में सर। मैं पढ़कर इंटर पास होकर बाद फिर वहाँ IIT दिल्ली में नाम लिखाना चाहती हूँ। मुंबई के बाद गोरखपुर जंक्शन पर पॉड होटल बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के हैंगिंग वेटिंग हॉल में यह होटल खुलेगा, जिसमें कैप्सूल की तरह बेड के 7 कमरे होंगे। यात्री रिटायरिंग रूम की तरह रेलवे स्टेशन पर घंटे के हिसाब से इसे बुक कर सकेंगे। साथ ही यहां पर उन्हें खाने पीने और बाकी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। रूप से ये नई सुविधा है, नई व्यवस्था है, मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी और प्रॉपर्ली मेंटेन होंगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा मुंबई में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है यह। तो ऐसे में यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि यात्रियों की अच्छी सुविधा मिलेगी तो ही यात्री वहाँ रुकेंगे और तभी ये व्यवस्था सक्सेसफुल होगी। तो इसलिए एजेंसी पूरी तरीके से इस प्रकार से हाइजीन, वहाँ का जो बाकी व्यवस्था है, जो रेनोवेशन है, जो वॉल डेकोरेशंस हैं, ये सब इस प्रकार से करेंगे जिससे यात्री और अट्रैक्ट हों और वहाँ पर आएँ। और जो जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड एंट्री पे पहले रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये व्यवस्था लागू होने के बाद, ये कार्य होने के बाद वहाँ यात्रियों को रुकने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। निधि आपके निकट 2 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य निधि संगठन के अधीन नियोक्ताओं, अंशदाताओं, पेंशनर्स और सदस्यों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना और उनमें विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना था। शिकायतों के समाधान के लिए जीवन प्रमाण पत्र, मेंबर प्रोफाइल अपडेशन और ई नामांकन की डेस्क लगाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1 शांक दिनकर ने किया। इस दौरान कुल 112 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कार्यक्रम में 31 शिकायतें मिली, जिनमें से 27 शिकायतों का तत्काल समाधान कराया गया। साथ ही 14 लोगों का PF का ई नामांकन किया गया। मेरा नाम सदानंद यादव है और मेरा कंपनी का नाम MD एवरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड है। मुझे पता चला कि निधि आपके निकट का प्रोग्राम चल रहा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ में इश्यू था, जो कि उन्होंने हाथों हाथ रिजॉल्व कर दिया। मैं उनका बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सफा आयुर्वेद